प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं परिमाणात्मक विश्लेषणों में त्रुटियां, एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कोई भी प्रेक्षणकर्ता हर परिमाणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत यह चाहता है कि वह किसी भी राशि को अधिकतम यथार्थता से नाप सके तथा हर प्रेक्षण में कम से कम त्रुटि करके उस राशि का यथार्थ मान प्राप्त करे। हर प्रेक्षण को पूरा करने में 3 कारकों का उपयोग होता है: सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जर्वर या एनालिस्ट, जिसको हम कहते हैं। यदि उपरोक्त तीनों कारक अपने आप में समर्थ हो तो प्रेक्षण में त्रुटि की संभावनाएं स्वतः ही काफ़ी कम हो जाती है। यानी कि तीनों चीज़ें परफेक्ट, जितनी ज़्यादा अच्छी परफेक्ट होंगी उतनी ही त्रुटि कम होगी। किंतु यह भी सर्वविदित तथ्य है कि किसी भी राशि को यथार्थता के साथ मापने पर उपकरण विधि प्रेक्षणकर्ता चाहे जितना यथार्थता से मापने में सक्षम हो, हर बार क्रमिक प्रेक्षणों में प्राप्त परिणामों को यानी कि रिजल्ट में थोड़ा परिवर्तन या अंतर प्राप्त होता ही है। इस अंतर को क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एरर्स कहते हैं। ऐसी स्थिति में उन सभी क्रमिक प्रेक्षणों के औसत यानी कि एवरेज को ही अत्यधिक संभाव्य यानी प्रोबेबल मान मानते हैं। यानी कि जितने भी विश्लेषण आते हैं उसका एवरेज हम ले लेते हैं, किंतु यह औसत मान हमेशा सही मान हो ऐसा नहीं होता। अतः हर रिजल्ट की विश्वसनीयता प्रेक्षित मान एवं संभाव्य मान के अंतर के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड पर निर्भर करती है। कुछ प्रयोगों में यह अंतर कम होता है जबकि किसी अन्य में यह अधिक भी हो सकता है, जिससे प्रेक्षण में त्रुटि घटती बढ़ती पाई जाती है। अतः परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होने वाले एरर से बचने के लिए रासायनिक विश्लेषण की विश्वसनीयता को प्रभावित एवं नियंत्रित करने वाले कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। यथार्थता एवं परिशुद्धता, एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उपरोक्त शब्द समरूप नहीं है, यानी कि ये समान नहीं है, किंतु ये दोनों शब्द रासायनिक विश्लेषण की विश्वसनीयता के मापक हैं। इन दोनों को मापने हेतु त्रुटि तथा विचलन यानी डिवीजन का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी विश्लेषण की निरपेक्ष त्रुटि यानी कि एब्सोल्यूट एरर उस प्रेक्षण की यथार्थता का माप होती है। इसी तरह किसी प्रेक्षण का प्रेक्षित मान से विचलित या विचलन उस प्रेक्षण की परिशुद्धता का माप है। किसी भी प्रेक्षण के दौरान इन दोनों को मापन होता है और प्रत्येक यथार्थ प्रेक्षण को परिशुद्धता लिए हुए होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि हर परिशुद्ध प्रेक्षण यथार्थ भी हो। यानी यथार्थ जो प्रेक्षण होता है वह परिशुद्ध तो होता ही है और यथार्थ भी होता है, परंतु जो परिशुद्ध होता है वह यथार्थ हो यह आवश्यक नहीं है। यथार्थता क्या हो? किसी माप की यथार्थता को उस माप और उसके अत्यधिक संभावी मान के मध्य सुसंगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में यथार्थता निरपेक्ष त्रुटि का माप है। चूँकि हर प्रेक्षण के साथ त्रुटि भी संलग्न होती है, अतः कोई भी प्रेक्षण पूर्णतः यथार्थ नहीं हो सकता। किंतु यदि प्रेक्षण किसी अनुभवी विश्लेषक के द्वारा पूर्ण होता है तो उस प्रेक्षण में यथार्थता को पा सकते हैं। यथार्थता निरपेक्ष त्रुटि के व्युत्क्रमणानुपाती होती है, यानी कि किसी प्रेक्षण में जितनी कम निरपेक्ष त्रुटि होगी वह प्रेक्षण उतना ही अधिक यथार्थ होगा। यथार्थ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि किसी प्रयोग में मापी गई मात्रा के प्रेक्षित मान और अत्यधिक संभाव्य मान के मध्य अंतर द्वारा व्यक्त की जाती है। यदि ई द्वारा निरपेक्ष त्रुटि को ओ द्वारा प्रेक्षित मान और टी द्वारा सही मान या संभाव्य मान को व्यक्त किया जाए तो ई इक्वल टू ओ माइनस टी है। निरपेक्ष त्रुटि ई को मापने के लिए संभाव्य मान टी का मान ज्ञात होना आवश्यक है तथा संभाव्य मान को प्राप्त करने हेतु हमें कई प्रेक्षण करने होंगे। इन सभी प्रेक्षणों से प्राप्त मानों के माध्य से अत्यधिक संभाव्य मान टी ज्ञात करते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने की क्षमता आ जाती है।
यह असंभव है कि किसी प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि का मान शून्य हो, किंतु अधिकतर यही प्रयास रहता है कि निरपेक्ष त्रुटि का मान कम से कम हो, जिससे यथार्थता को प्राप्त किया जा सके। त्रुटियों को सामान्यतः परम मात्रकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वरन इन्हें सापेक्ष मात्रकों में व्यक्त करते हैं। सापेक्ष त्रुटि यानी रिलेटिव एरर्स जो है निरपेक्ष त्रुटि में अत्यधिक संभाव्य मान का भाग देने पर प्राप्त होती है। सापेक्ष त्रुटि RE रिलेटिव एरर्स इज इक्वल टू निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाई अत्यधिक संभाव्य मान। सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में E/T इंटू 100 या प्रति हजार E/T इंटू 1000 में व्यक्त किया जाता है। किसी प्रेक्षण में यथार्थता की वृद्धि करने हेतु अधिक से अधिक प्रेक्षण करने होते हैं, किंतु एक निश्चित प्रेक्षण संख्या के बाद यथार्थता नियत हो जाएगी। किसी प्रेक्षण की प्राप्त की गई यथार्थता उस प्रेक्षण में लगाए गए समय पर निर्भर करती है। कुछ प्रेक्षणों में तो अत्यधिक यथार्थता भी आवश्यक होती है, जैसे किसी पदार्थ का परमाणु भार ज्ञात करना, फेराडे नियतांक का निर्धारण आदि। उपरोक्त दोनों प्रेक्षणों में अत्यधिक यथार्थता पानी होती है। चट्टान के परीक्षण में 1/1000 भाग तक की यथार्थता ज्ञात करनी होती है। ये केवल प्रेक्षणों की संख्या पर निर्भर करता है। यथार्थता कभी सापेक्ष नहीं होती, वरन यह हमेशा ही निरपेक्ष होती है। इसके द्वारा प्रेक्षण के सही होने की जांच की जाती है। हर यथार्थ मान परिशुद्ध भी होता है। परिशुद्धता क्या होती है? कुछ विशेष परिस्थितियों में जब किसी माप का सही मान ज्ञात न हो, उस मान के यथातथ्य को परिशुद्धता के रूप में व्यक्त किया जाता है। परिशुद्धता के क्रम में लिए गए किसी समान गुण या राशि के अनेक परिणामों के मान की पुनरुत्पादकता रिप्रोड्यूसिबिलिटी को व्यक्त करती है। परिशुद्धता निर्धारण के लिए एक से अधिक प्रेक्षण लेने होते हैं। इस तरह अनेक बार माप लेने पर प्रेक्षणों का गणित माध्य ज्ञात किया जाता है और प्रेक्षित मान एवं इस गणितीय माध्य मान में अंतर ज्ञात किया जाता है। इस अंतर को मापे गए उस मान का विचलन कहा जाता है। परिशुद्धता विचलन का माप है। परिशुद्धता इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, विचलन, अर्थात विचलन ज़्यादा होने पर परिशुद्धता के मान में कमी आ जाती है। अतः विचलन के ज्ञात होने पर किसी भी राशि की शुद्धता आंकी जा सकती है। यदि D परम विचलन यानी एब्सोल्यूट डेविएशन को O प्रेक्षित मान को M मापों के गणितीय माध्य मान को व्यक्त करता हो, तो D इक्वल टू O माइनस M। उपरोक्त सूत्र यह बताता है कि मापों के क्रमों में विचलन का परिमाण मैग्नीट्यूड ही परिशुद्धता का माप है। विचलन में माध्य का भाग देने पर अपेक्षित माध्य विचलन प्राप्त होता है। इसको भी प्रतिशतता या प्रति हजार भागों में निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। D/M इंटू 100 या D/M इंटू 1000। यह सूत्र स्पष्ट करते हैं कि परिशुद्धता को माध्य विचलन या अपेक्षित माध्य विचलन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। परिमाणात्मक या मात्रात्मक विश्लेषण में मापों की परिशुद्धता प्रति हजार भागों में 1 या 2 के करीब ही पाई जाती है। परिशुद्धता की मात्रा मापी जा रही राशि पर निर्भर करती है। यह ज्ञात है कि परिशुद्धता माप की पुनरुत्पादकता रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिपीटेबिलिटी को व्यक्त करती है। आजकल इन दोनों को ही विभेदित कर दिया गया है। यदि प्रेक्षक अनेक माप एक ही दिन में लेता है तो इस प्रकार प्राप्त हुई परिशुद्धता माप की पुनरावृत्ति कहलाती है, किंतु यदि प्रेक्षक अनेक माप कई दिनों के अंतराल में लेता है तब प्राप्त हुई परिशुद्धता उस माप की पुनरुत्पादकता को व्यक्त करती है। इन दोनों में अंतर क्या है परिशुद्धता और यथार्थता में? यथार्थता निरपेक्ष त्रुटि का माप है, जबकि परिशुद्धता विचलन का माप है। यथार्थता निरपेक्ष माप है और परिशुद्धता विचलन हमेशा सापेक्ष माप होता है। अतः परिशुद्धता सापेक्ष माप है। यथार्थता किसी माप के सही होने का ज्ञान देती है। परिशुद्धता की पुनरुत्पादकता को प्रकट करती है। हर यथार्थ माप परिशुद्ध भी होता है। परिशुद्धता में यथार्थता मिली है होती है, लेकिन उच्च परिशुद्धता का अभिप्राय यथार्थ नहीं है। जैसे
यदि 3 छात्र ABC को कोबाल्ट के रासायनिक नमूने में कोबाल्ट की प्रतिशत मात्रा निकालनी हो, वह उसके द्वारा निकाले गए परिणाम निम्न सारणी में दिए गए हैं। जैसे A के मानों को आप देख सकते हैं, इसी तरह B और C। इन तीनों छात्रों के द्वारा निकाले गए मान इस सारणी में हैं। यदि दिए गए रासायनिक नमूने में कोबाल्ट की प्रतिशत मात्रा 10.20 हो, तो हम कहेंगे कि छात्र अगर ओरिजिनली में अगर उस कोबाल्ट की मात्रा अगर 10.20 है, तो आप देख सकते हैं कि 10.20 A के मान, छात्र A के मान बिल्कुल इसके नज़दीक हैं। अतः छात्र A के परिणाम यथार्थ के साथ साथ परिशुद्ध भी हैं। आप देख सकते हैं इक्वल वैल्यू नज़र आ रही है, लगभग बहुत कम चेंजेस हैं, इसलिए ये यथार्थ भी हैं और परिशुद्ध भी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू के बिल्कुल करीब है। जबकि छात्र B के परिणाम यथार्थ नहीं है, क्योंकि ये 10.20 से कहीं ज़्यादा हैं, परंतु परिशुद्ध है क्योंकि वैल्यू एक जैसी आ रही है, इसलिए ये मान परिशुद्ध है पर यथार्थ नहीं है। इसी तरह C के परिणाम न तो यथार्थ है न शुद्ध हैं, क्योंकि ये 10.20 से बहुत वेरी कर रहे हैं तथा आपस में भी वेरी कर रहे हैं, इसलिए ये मान न तो शुद्ध है न यथार्थ है। यदि A, B, C 3 निशानेबाज अपना निशाना साधें और परिणाम चित्र के अनुसार हो, तो हम कहेंगे कि A यथार्थ निशानेबाज है। आप देख सकते हैं A के जो निशाने हैं वो बिल्कुल सेंटर में लगे हुए हैं और बिल्कुल उसके आसपास में, सेंटर के आसपास में, इसलिए ये यथार्थ भी है और परिशुद्ध भी है। जबकि B का निशाना न तो यथार्थ है और न ही परिशुद्ध है। अब B का निशाना देखें तो B के निशाने जो हैं वो आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पूरे गोले में बिखरे पड़े हैं, इसलिए ये तो न तो यथार्थ है न परिशुद्ध है। जबकि C का निशाना अगर आप देखें तो ये परिशुद्ध है, ये यथार्थ से दूर है, यानी कि यथार्थ के मान एग्जैक्ट वैल्यू से वेरी कर रहा है, परंतु सभी मान एक जैसे हैं, इक्वल वैल्यूज़ हैं, इसलिए ये परिशुद्ध है। इसी के साथ नीचे दिए गए उदाहरण से भी इसको समझ सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र से भी आप और सारणी से भी आप समझ सकते हैं उदाहरण को देख करके। धन्यवाद।